अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वकार यूनुस साहब अपने ओहदे एडवाइज़र टू पीसीबी से रिज़ाइन देने जा रहे हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उनका ये मानना है कि वकार यूनुस अपनी इज्जत बचाकर भाग रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी बुरी डिफीट हुई है पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों, तो कुछ लोग वकार यूनुस का ये फैसला जो है इसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज से जोड़ रहे हैं। मेरा यहाँ पर एक सवाल है जो मैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से करना चाहता हूँ। जब भी मैच में बुरी परफॉर्मेंस होती है तो हम निशाना किन्हें बनाते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर या अपनी सराउंडिंग में हम तनकीद किन के ऊपर करते हैं? जाहिर सी बात है आप सबके जहन में यही आएगा कि हम टीम पर तनकीद करते हैं, क्योंकि सच भी ये है जब भी हमारी टीम कोई मैच हारती है तो हम सबसे पहले उसका कसूरवार अपने प्लेयर्स को ठहराते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं पर भी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके हालात ऐसे नहीं होते जैसे हालात हमारे क्रिकेट बोर्ड के। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कभी पीसीबी चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो जाती है, कभी कोई अपने ओहदे को छोड़ देता है तो कभी कोई अपनी पोस्ट से स्टेप बैक हो जाता है। अब वकार यूनुस साहब का जो मामला है, इन्होंने जो ओहदा संभाला था इसे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ता पहले वकार यूनुस साहब अपनी इस पोस्ट पर आए थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 1-1.5 हफ्ता में इन्हें ऐसा क्या महसूस हुआ कि इन्हें लगा कि इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए या अपनी पोस्ट, अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए? क्योंकि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये चाहे निज़ाम में हों या ना हों, इन्हें निज़ाम का पता होता है, मैनेजमेंट के क्या फैसले हो रहे होते हैं इनकी नज़र में सब कुछ होता है, इनके सामने हो रहा होता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि वकार यूनुस साहब को इस सीट पर आकर पता लगा हो कुछ ऐसी बातों का, ऐसी चीज़ों का कि इन्होंने महसूस किया कि मुझे इससे स्टेप बैक हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इन्हें सारे मामलात का पहले ही पता होगा। 1-1.5 हफ्ते में ऐसा क्या नया इंकशाफ हो गया इनके आगे कि इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी? शायद ये वीडियो में बहुत सारे लोगों को इस तरह से लग रहा होगा कि वकार यूनुस साहब अपनी पोस्ट से जो स्टेप बैक हो रहे हैं मैं उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूं। नहीं, वकार यूनुस साहब कोई भी पोजीशन रखें ना रखें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये पैदा होता है कि हम हर बार, हमारी टीम जब बुरी परफॉर्मेंस करती है, मैच हारती है, तो हम अपने तोपों के मुंह उनकी तरफ कर लेते हैं, हम उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि बज़ाहिर हमें यही लग रहा होता है कि हमारी टीम का कसूर है, और टीम का कसूर होता भी है, लेकिन पूरा कसूर टीम का नहीं होता। जब पीछे आपके बोर्ड में इतनी तब्दीलियां हो रही हों, कभी कोई कुर्सी पर बैठ रहा है तो कभी कोई कुर्सी पर बैठ रहा है, जो भी नया चेहरा आता है वो अपना निजाम लेकर आता है, अपने रूल्स लेकर आता है, अपने फैसले करवाता है टीम से, और हर कुछ दिनों के बाद चेहरा तब्दील हो जाता है और फिर नए आने वाला अपने रूल्स अप्लाई करवा देता है। तो टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमें कुछ समझाया जा रहा था और अब कोई नया बंदा आया है वो आके हमें कुछ समझा रहा है। दुनिया भर के जितने बोर्ड्स हैं वहां पर इतनी तब्दीलियां नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती हैं। वहां पर जो भी अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है वो साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम साल का अरसा तो गुजारता है, वो टीम को अपने मुताबिक से लेकर चलता है, फिर उनकी टीम रिजल्ट्स भी देती है। तो मैं सिर्फ आप दोस्तों को, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, उनके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब भी हमारी टीम गलत करती है, बुरी परफॉर्मेंस देती है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो कुछ हुआ हमारे सामने है, अब हम बांग्लादेश ने हमें हमारे घर पर आकर हरा दिया, तो हम अपनी टीम पर तनकीद करते हैं, और जाहिर सी बात है वो करनी भी चाहिए, उनका कसूर है, जो खेल रहे हैं उनका कसूर है, लेकिन सब कसूर उनका नहीं है, सब फॉल्ट उनका नहीं है। पीछे हमारी मैनेजमेंट में जितनी तब्दीलियां हो रही होती हैं उसका भी असर हमारे प्लेयर्स पर हो रहा होता है। इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।